नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। ताड़ाताड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात और शातिर अपराधी शहादत अंसारी को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस को भी किया गया बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की हो रही थी तैयारी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 52 विद्यार्थियों का आवेदन ऑनलाइन नहीं होने के बाद प्रवेश पत्र नहीं निर्गत होने मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने +2 जिला स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक डेगन रविदास को किया सस्पेंड। कल परीक्षार्थियों ने किया था रोड जाम। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिंगाबाद के हल्ला में किया गया उग्र प्रदर्शन। एक छात्र की मौत को लेकर जांच अनुसंधान पर उठाए गए सवाल। ग्रामीणों ने पुलिस को 1 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया महात्मा एनडी ग्रोवर की पुण्यतिथि। इनकी प्रतिमा पर प्राचार्य और अन्य शिक्षकों ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। जीवन की उपलब्धियों पर डाला गया प्रकाश। और जिले भर में शुरू हुई मैट्रिक और इंटर की फाइनल परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण व्यवस्था में संपन्न हुई। पहले दिन की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। 26 फरवरी तक चलेगी यह परीक्षा। ताड़ाताड़ पुलिस बड़की टाट जंगल से एक देसी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और एक बाइक के साथ एक शातिर बदमाश को दबोचने में सफलता मिली। दूसरा अपराधी इमरान अंसारी फरार होने में सफल रहा। मंगलवार को पपराटाड़ कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मौके पर एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसपी 2 कौशर अली और ताड़ाताड़ थाना प्रभारी प्रदीप महतो उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी शहादत अंसारी अहिल्यापुर थाना इलाके के जाम जोरी गांव का रहने वाला है और अपने साथी इमरान अंसारी के साथ गिरिडीह धनबाद रोड के बड़की टाट जंगल में छिपा हुआ था। दोनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। सरदार एसडीपीओ विनोद रवानी ने ताड़ाताड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। बाद में ताड़ाताड़ थाना प्रभारी प्रदीप महतो ने पुलिस जवानों के साथ छापेमारी की और शहादत अंसारी को दबोच लिया। वहीं शहादत का साथी इमरान फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी शहादत के खिलाफ गिरिडीह के गांडे, अहिल्यापुर और जामताड़ा के कनमाटाड़, नारायणपुर और मधुपुर में भी कई केस दर्ज है। कुछ दिन पहले ही शहादत जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस इसके फरार साथी इमरान को भी दबोचने में जुटी हुई है। कल कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह जिला में ताड़ाताड़ थाना क्षेत्र में एक अपराधी किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कहा गया कि तुरंत उसकी छानबीन करे और तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार करे। एसडीपीओ सदर के द्वारा विलम्ब एक टीम बनाई गई ताड़ाताड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में और थाना प्रभारी के द्वारा रात में पूरी गहन छापामारी करते हुए ताड़ाताड़ थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम शहादत अंसारी है। इसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है और इसके पास से 6 जिंदा गोली और एक मैगजीन की बरामदगी की गई है और इसने कन्फेस किया है कि यह ताड़ाताड़ क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इन्होंने कन्फेस किया कि इसके साथी भी कुछ थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास कर रही है
और पुलिस के द्वारा स्पष्ट रूप से इन ऐसे अपराधियों के लिए संदेश है कि गिरिडीह में भी किसी भी तरह की जो अपराध करने के बारे में कोई भी अपराधी ऐसा सोच रहे हैं तो उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। और पुलिस के द्वारा हर सूचना पर अविलंब कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है। और पुलिस के द्वारा जो छापामारी अभियान अपराधियों के विरुद्ध में चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। सर, गिरफ्तार अपराधी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी? पूर्व में ये हाल में ही जेल में छूट करके आ चुके थे और इनके एक भाई भी हैं जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, तो इनका आपराधिक इतिहास रहा है। और पुलिस ने कल तत्परता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना को भी जो अंजाम दिया जा सकता था उसको भी बचाया गया। GD+2 जिला स्कूल के 52 विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होने के मामले में मंगलवार को शिक्षा विभाग ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। इस संबंध में डीईओ नीलम आइलिंग टोपो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त शिक्षक पर लापरवाही बरतने के आरोप में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखी थी। इसके बाद विभाग ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया। +2 जिला स्कूल गिरिडीह में अध्ययनरत सत्र 2022-24 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 52 परीक्षार्थियों का प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों की लापरवाही के कारण आवेदन ऑनलाइन होने से वंचित रह गया, जिसके कारण इन 52 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही निर्गत नहीं हुआ, जिससे गुस्साए परीक्षार्थियों ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर खूब नारेबाजी की। इसके बाद एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों को शांत कराया और वैकल्पिक व्यवस्था निकालने की बात कही, साथ ही शिक्षकों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण महिला पुरुषों ने मंगलवार को बेंगाबाद के हरेला में उग्र प्रदर्शन किया और एक सप्ताह के भीतर एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में आरोपी रहे अविनाश कुमार को गिरफ्तार करने का पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। कहा गया कि फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीण सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में बेंगाबाद थाना प्रभारी को एक आवेदन भी सौंपा गया है। इसके पूर्व हरेला गांव में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता के कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त किया है। कहा कि घटना के 12 दिनों बाद भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहा कि घटना के बाद पूछताछ के लिए केवल एक दिन पुलिस गांव पहुंची, फिर पुलिस द्वारा इस मामले में कोई आवश्यक पहल नहीं कर रही है। मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तालेवर सिंह के अलावे राजेश साव, मिथिलेश्वर साव, मनोहर सिंह, विनोद सिंह, रोहित शाह, चंपा देवी, मुनिया देवी, कविता देवी, कौशल्या देवी सहित लगभग 100 की संख्या में लोग उपस्थित थे। बताया गया कि इंटर की एक नाबालिग छात्रा को गांव के ही अविनाश कुमार द्वारा हमेशा परेशान करने जैसी घटना के कारण छात्रा ने 25 दिसंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस सिलसिले में परिजनों ने वकील महतो के पुत्र अविनाश कुमार के विरुद्ध थाना में केस दर्ज कराया था और उसे इस मामले में नामजद किया गया था। बतला दे कि छात्र और आरोपी दोनों हजारीबाग में पढ़ाई करता था। सहपाठी के प्रताड़ना से परेशान छात्रा हजारीबाग छोड़कर घर में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के घर वापस आने के बाद सहपाठी अविनाश भी हरेला गांव वापस लौट आया था। इधर बेंगाबाद पुलिस का कहना है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सिरसिया स्थित बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को महात्मा एनडी ग्रोवर की पुण्यतिथि मनाई गई। प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा की उपस्थिति में उप प्राचार्य योगेश शर्मा ने महात्मा एनडी ग्रोवर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ डॉक्टर पी हाजरा ने एनडी ग्रोवर के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महात्मा एनडी ग्रोवर का जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए अनुकरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनके कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे।
गरीब बच्चों को शिक्षा एवं समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में उनका अहम योगदान रहा है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के लगभग 250 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना देश के विभिन्न क्षेत्र में करके स्वयं को सफल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गौरवान्वित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। उस पुण्यात्मा महात्मा की पुण्यतिथि है जिन्होंने अनवरत कार्य किया, जिनके कार्य करने की क्षमता ऐसी थी कि चलते चलते गाड़ी थक जाती थी, ड्राइवर थक जाता था, रास्ते थक जाते थे, लेकिन यह व्यक्ति तो थकता नहीं था। 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के बाद खाली हाथ एक व्यक्ति पंजाब से रांची आता है और इतने बड़े बड़े 200 स्कूलों को स्थापित कर देता है। यह इस महात्मा का चमत्कार ही था कि जिसने पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से अनगिनत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS ही नहीं दिए, अपितु कितने लोगों को इसमें रोजगार दिया। यह सोच थी। ग्रोवर साहब DAV के लिए जिए, DAV से कुछ नहीं लिया, जस की 10 रख दीनी चदरिया। इतना उन्नत सोच का व्यक्तित्व 90 वर्ष की उम्र में इतनी याददाश्त और स्वाभाविक रूप से सबकी भलाई सोचने वाला व्यक्ति फिर होगा ऐसा नहीं लगता। इस DAV संस्थान को में 2 ही लोगों को महात्मा का दर्जा मिला। एक इसके संस्थापक प्राचार्य महात्मा हंसराज और दूसरे जो इस क्षेत्र के DAV के जनक कहे जाते हैं महात्मा नारायण दास। मैं इनके पुण्यतिथि के अवसर पर सादर नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं आज बहुत ही भाव विभोर हूँ। उनके कई संस्मरण मेरे दिमाग में हैं। ग्रोवर साहब जुग जुगांतर तक अमर रहेंगे महात्मा के रूप में। अलकापुर स्थित कार्मेल स्कूल समेत जिले भर के स्कूलों में मंगलवार से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा शुरू हो गई। विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही केंद्र अधीक्षकों की उपस्थिति में परीक्षार्थियों की जांच हुई, जिसके बाद अंदर प्रवेश दिया गया। पहले दिन प्रथम पाली में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने ITS और EAH व दूसरी पाली में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने EAH और TAH की परीक्षा दी। कार्मेल उच्च विद्यालय में पहली पाली में 77 विद्यार्थी उपस्थित हुए, वहीं 3 अनुपस्थित रहे। तो दूसरी पाली में 75 विद्यार्थी उपस्थित हुए तो 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए जिले में कुल 92 तथा इंटर के लिए जिले भर में 65 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में 37,015 तथा इंटर के तीनों संकायों में कुल 26,412 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बता दें कि परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। दोनों कक्षाओं की 29 फरवरी से 12 मार्च तक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी।
राशन वितरण गड़बड़ी को लेकर भाकपा माले के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पपरुआ टाड़ जाकर डीएसओ गुलाम समदानी से मुलाकात की। इस बाबत प्रतिनिधिमंडल ने जिले में डीलरों द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं बिचौलियों की मिली भगत से राशन वितरण में हो रही भारी गड़बड़ को लेकर शिकायत की। इस बाबत गिरिडीह के भाकपा माले विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह प्रखंड में जनवरी का अनाज तेलोडी, लेदा, बजटो, सिमरिया, पहाड़पुर, सेनादोनी में जनवरी माह का अनाज अलॉट होने के बाद जनवरी माह का अनाज फरवरी में बांटा जा रहा है। वह डीलरों द्वारा लाभुकों से डबल अंगूठा लगाने की बात सामने आ रही है, जिससे डीलरों की मनमानी और गलत मंशा साफ नजर आ रही है। वहीं गोदाम संचालकों की अहम भूमिका भी इस कालाबाजारी के खेल में साफ नजर आ रही है, जो कि जांच का विषय है। पिछला आवेदन जो नगर निगम के वार्ड के बारे में माले ने आवेदन दिया था, उपायुक्त गिरिडीह ने जांच का आदेश दिया है। अंचल अधिकारी ने माले नेता से बात की है। सिन्हा ने कहा कि अंचल अधिकारी सीधा लाभुक से मिलकर शिकायत की जांच कर ले, सब क्लियर होगा। वहीं माले नेता उज्जवल साव व विशाल गंभीर ने कहा कि जिले में राशन में भारी भ्रष्टाचार है। जब से प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रभार दिया गया, लोगों को नया राशन कार्ड हो या राशन वितरण से संबंधित कोई भी शिकायत, लोगों को कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इस पर विभाग को सुधार की आवश्यकता है। वहीं राशन वितरण में गड़बड़ करने वाले डीलरों और गोदाम संचालकों पर जांच उपरांत कार्रवाई की जरूरत है। मौके पर माले के संजय यादव, नौशाद आलम, सुधीर सिंह, राजीव रंजन आदि मौजूद थे। गिरिडीह डीएसओ सामदानी जी से हम लोग मिले, एक आवेदन दिए, ज्ञापन दिए और उसमें बताए कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अनाज आने के बाद भी बांटा नहीं जाता है। तो इन्होंने कहा कि अभी फरवरी माह का आज से स्टार्ट हो रहा है राशन, तो उस पर आप लोग जो आसपास में रहते हैं जहां आपको राशन मिलता है, आप लोग भी जागरूक होकर बात करें। दूसरा, जहां से भी शिकायत है, अगर कोई कहते हैं कि डीलर की हम अगर ज़्यादा तुम तंग करोगे या शिकायत करोगे तो हम आपका नाम हटा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप शिकायत लेके सीधा आप आइए, डीएसओ ऑफिस आइए, वहाँ पे शिकायत करिए, माले को याद करिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके शिकायत को क्लियर। दूसरा कि जो डबल आप फिंगर लगा देते हैं, मत लगाइए। आपको एक बार मिलता है, एक बार लगाइए। अगर कोई डबल लगा रहा है तो ये गड़बड़ कर रहा है। तो जागरूकता की कमी है और वो अब अफसर उस जागरूकता की कमी को नहीं ख़त्म कर पाएंगे। जब तक आपको चावल मिलता है तो चावल मिलता है तो 2 बार क्यों लगाएंगे, 3 बार क्यों लगाएंगे? एक बार लगाइए और 10, 12, 15 लोगों को खड़ा कर लीजिए। उस तरह से तो भाकपा माले आपके साथ में है। हम लोग अभी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और हम लोग के लगने से क्या हुआ कि अनाज का जो लूट है वो ब्रेक हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ। चूँकि लुटेरा जो है उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उन नेटवर्क को हम लोग तोड़ते चले जाएंगे, ध्वस्त करते चले जाएंगे और ज़्यादा जाती होगा फिर आंदोलन पर भी आएंगे। धन्यवाद। किसान जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में एक सम्मान समारोह आयोजित कर तीसरी अंचल के पार्टी के जुड़े 32 सदस्यों को सम्मानित किया गया। अंचल में तीसरी अंचल के 32 मौजा को गोद लेकर किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने का संकल्प लेने वाले सदस्यों को पहली सफलता मिलने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि काफी लंबे संघर्षों के बाद किसान जनता पार्टी के 32 संस्थापक सदस्यों ने जिस मौजा को गोद लिए थे उस पूरे मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु शुल्क जमा कर नाजिर रशीद कचवानी ने सफलता हासिल कर लिया है। किसान जनता पार्टी के लोग जब पहले पूरा मौजा का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि मांगते हैं और नहीं मिलने पर आंदोलन करते थे, तो जिला प्रशासन के इशारे पर पुलिस किसान जनता पार्टी के लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने का न सिर्फ झूठा मुकदमा करते बल्कि मारपीट, गाली गलौज और जेल भेजकर भी प्रताड़ित करते थे। लेकिन तीसरी में सकारात्मक कार्रवाई हुई जिससे किसानों का हौसला बढ़ा है। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय कमेटी के संयोजक संजीत कुमार, कार्यालय सचिव विजय कुमार, संरक्षक सुकुल नारायण देव, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह देव, जिला उपाध्यक्ष कुदरत अली, महासचिव भागीरथ राय, सनातन तिवारी, घनश्याम पंडित, टिपन ठाकुर, जोगेश्वर ठाकुर, संतोष बास्के, बॉबी देवी, सुजीत दास, नवी अंसारी, गोने टुडू, नुलूलाल मुर्मू, हेमलाल सिंह, मालती देवी, धनेश्वर महतो, बैदुन, निशात थाम्बे, मंडल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
गिरिडीह जिला में किसानों के ज़मीन के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हो रहा था। किसानों के ज़मीन पे भूमाफिया जो है सो कब्जा कर रहे थे। सरकारी अधिकारी मिले हुए थे। हम लोग विगत 2-3 वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि किसानों के जो ज़मीन का जमाबंदी है रजिस्टर 2 में जिसका नाम है वह रजिस्टर 2 किसानों को मिले, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास किए थे। लेकिन जिला प्रशासन के लोग जब हम लोग इसका मांग करते थे, जिला प्रशासन के लोग हम लोगों पर झूठा मुकदमा किया, जिला प्रशासन के लोग हम लोग को जेल में भेजे। लेकिन अंततः आज जो हम लोगों ने सफलता हासिल किया है, और हम धन्यवाद देते हैं कि तीसरी के अंचल अधिकारी महोदय को, जिन्होंने कानून का सम्मान किया और तीसरी अंचल के 32 मौजा के आंदोलनकारियों के दर्द को समझा और 32 मौजा के लोगों को रजिस्टर 2 देने के लिए तैयार हो गए। नाजिर रसीद सभी को मिल चुका है और हमको लगता है बहुत जल्द 2-4 दिन में रजिस्टर 2 भी मिल जाएगा। रजिस्टर 2 मिलने के बाद वो जो संबंधित 32 मौजा जो है उनका वहाँ के किसानों के ज़मीन का संबंधी समस्या जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और हम लोग प्रयास करेंगे, किसान जनता पार्टी के लोग प्रयास करेंगे कि पूरे ज़िले में इसी तरह से किसान का जो ज़मीन संबंधी समस्या है उसका हम लोग समाधान करें। और सरकार से जो किसानों को सुविधा मिलता है, किसान सम्मान निधि योजना चाहे और अन्य सुविधाएं जो मिलता है उसको दिलवाने में हम लोग कामयाब हों, इसी उद्देश्य से आज किसान जनता पार्टी ने हम लोग यहाँ किसान पंचायत का आयोजन किया और यहाँ के किसानों को, आंदोलनकारियों को आज हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। गावा बाजार स्थित बड़ा कुआं के सामने से देवी मंडा जाने वाली सड़क में घर का नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने से सड़क पूरी तरह से कीचड़ युक्त हो गया है। कीचड़ होने से काफी फिसलन हो गई है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई राहगीर अपने हाथ पैर तोड़ चुके हैं, कई बाइक चालक चलते चलते गिर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व गावा सीओ अविनाश रंजन के द्वारा नोटिस के माध्यम से दोषी लोगों को नाली का गंदा पानी सड़क पर नहीं बहाने का सख्त निर्देश दिया गया था। सीओ ने निर्देश दिया था कि यदि कोई व्यक्ति अपना घर का नाली का गंदा पानी सड़क पर बहाते हुए पाए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद सीओ के द्वारा दिए गए नोटिस और निर्देश को ताक पर रखते हुए लोग अपने घरों का पानी सड़क पर बहा रहे हैं, जिसके कारण पूरा सड़क नाली में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार कार्रवाई के लिए कई बार अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होने से लोगों का मनोबल काफी बढ़ गया है। इधर गावा सीओ अविनाश रंजन ने कहा कि जल्द ही दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहा कि इस बार कार्रवाई सुनिश्चित है। गांडे के पोखरिया स्थित लालपुर ग्राउंड में युवा क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। उद्घाटन मौके पर बतौर अतिथि आजसू पार्टी के अर्जुन बैठा, गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली उपस्थित हुए। उन्होंने विधिवत रूप से दोनों टीम के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए टॉपिया के वीवो 11 टीम और नया डी के फुरकान 11 टीम के बीच खेल को शुरू कराया और वीवो 11 की टीम ने 137 रनों की पारी खेलकर फुरकान 11 को लक्ष्य दिया। इसके बाद फुरकान 11 की टीम 46 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस तरह से वीओ 11 की टीम विजेता हुई और इस फुरकान 11 उप विजेता बनी। बाद में दोनों टीमों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, जिला सचिव महबूब आलम, युवा कांग्रेस के शाहरुख खान, मोदनी, सारे पंचायत के मुखिया दर्शद किस्कू, युवा समाज सेवी कुद्दूस अंसारी, एहसान मिर्जा, आर्यन मिर्जा, साजिद, महबूब सरवर, पप्पू तिवारी, राजेश मंडल समेत हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे।
तेलोडी समेत गिरिडीह जिले से सैकड़ों मोमिन मंगलवार को उम्रा करने अरब देश के मक्का के लिए रवाना हुए, जिसमें तेलोडी के अलावे जमुआ, गांडे, खोरी, महुआ, बिरनी, बेंगाबाद आदि जगहों पर मोमिनों शामिल थे। सभी लोग मधुपुर से रवाना हुए। इन्हें रवाना करने के लिए काफी संख्या में लोग गर्मजोशी के साथ मधुपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहीं उम्राह की अरकान पूरी करने जाने वालों से देश में अमन, चैन, शांति की दुआ की भी दरख्वास्त की। भाजपा नेता सुरेश साव को धनबाद लोकसभा का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर मंगलवार को इन्हें जोगीटाड़ में सम्मानित किया गया। यहां भाजपा कार्यकर्ता मनोज तूरी के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सुरेश साव को पूरे हर्षोल्लास के साथ बूके, अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया और उनके नई जिम्मेवारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान श्री साव ने सभी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर तन मन से समर्पित होकर पार्टी का काम करेंगे एवं धनबाद लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का काम करेंगे एवं श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की सिद्धि हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन करने का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर महादेव दास के नेतृत्व में भोला दास, विक्की पासवान समेत कई लोगों ने सुरेश साव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। यहाँ सुरेश साव ने गिरिडीह के स्थानीय विधायक सुदेवी कुमार सोनू पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में हर घर जल नल योजना से पानी पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के विधायक के नाकामी के कारण जोगीटाड़ में पानी के लिए ग्रामीण आज भी त्रस्त है। वर्तमान में गिरिडीह की जनता इस विधायक से त्रस्त है, जहाँ के नौजवानों, किसान, मजदूर, छात्र, आम ग्रामीणों को छलने का काम किया गया है। गिरिडीह में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। गिरिडीह में बालू, कोयला, पत्थर, गिरिडीह की खनिज संपदाओं की इनके संरक्षण में लूट मची है। गिरिडीह में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा चिंतनीय है। इसका विकास सिर्फ बैनर, पोस्टर और होर्डिंग तक ही सीमित है। इस दौरान मध्य मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा एवं महामंत्री विनोद साहू, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं महामंत्री प्रदीप राय, मनोज मौर्य, नागेश्वर दास, विजय दास, नकुल तूरी, रवि मंडल, अमर सिन्हा, श्याबल घोष सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक डुमरी के भरखर पंचायत सचिवालय में मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान प्रखंड से पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी और महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता महिला प्रखंड अध्यक्ष कोरैशा खातून ने किया। संचालन प्रखंड अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य एक एक मानव तक पहुँचाने का है, तभी हमारा और हमारे आने वाले पीढ़ी को अपना हक मिलेगा। इरफान अंसारी ने कहा कि सभी मानव को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सिविल, राजनीतिक और सामूहिक अधिकार को पाना है। इस दौरान नए पदाधिकारी को बधाई दिया गया। महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी ने कहा कि महिलाओं को अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि हम महिलाओं के साथ हर जगह हक अधिकार को हनन किया जा रहा है। मौके पर महिला प्रखंड अध्यक्ष कुरैसा खातून, संजय जायसवाल, गायत्री कुमारी, रीना देवी, सुमित्रा देवी, रेखा देवी, बेबी देवी, सुषमा देवी, ललिता देवी, सहजादी बीबी, अनूप कुमार ठाकुर, सहजादा खातून, छोटेलाल राम, जुमैदा खातून, मुर्शद प्रवीण, रुखसाना खातून, बजरंगी शर्मा, सुरेंद्र सिंह इत्यादि उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट डुमरी प्रखंड के पंचायत भरखर में महिला प्रखंड अध्यक्ष कुरैसा खातून जी के अध्यक्षता में बैठक रखी गई। इस बैठक में प्रखंड और पंचायत स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति की गई और सभी को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की जानकारी भी दी गई और उनके हक अधिकार की लड़ाई शासन और प्रशासन
जो हमारे हक अधिकार छीन रहे हैं, उससे लड़ाई लड़कर वो अधिकार दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। और गिरिडीह जिला में हमारे पूरे टीम राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष काजल कुमारी द्वारा महिलाओं को जागरूक करने का काम पूरा जिला में किया जा रहा है। ताड़ाताड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात और शातिर अपराधी शहादत अंसारी को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस को भी किया गया बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की हो रही थी तैयारी, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 52 विद्यार्थियों का आवेदन ऑनलाइन नहीं होने के बाद प्रवेश पत्र नहीं निर्गत होने मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने +2 जिला स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक डेगन रविदास को किया सस्पेंड। कल परीक्षार्थियों ने किया था रोड जाम। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिंगाबाद के हल्ला में किया गया उग्र प्रदर्शन। एक छात्र की मौत को लेकर जांच अनुसंधान पर उठाए गए सवाल। ग्रामीणों ने पुलिस को 1 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया महात्मा एनडी ग्रोवर की पुण्यतिथि। इनकी प्रतिमा पर प्राचार्य और अन्य शिक्षकों ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। जीवन की उपलब्धियों पर डाला गया प्रकाश। और जिले भर में शुरू हुई मैट्रिक और इंटर की फाइनल परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण व्यवस्था में संपन्न हुई। पहले दिन की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। 26 फरवरी तक चलेगी यह परीक्षा। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।